नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा में लेकर आए हुए हैं और आपको बता दें कि जो गढ़ी में लहरा थाना क्षेत्र के ग्राम बारी में जो घटना घटित हुई थी उसको लेकर के जो प्रत्यक्षदर्शी पुजारी जी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे खुद बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं और उनकी इस घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत जितेंद्र दास है। हमें छतरपुर जान राय टौरिया के महाराज जी ने यहाँ का कार्यकारी पुजारी नियुक्त किया है। तो कल की घटना जब हमें पता चली, हम मंदिर पहुँचे तो ये देखा कि एसडीएम साहब चमड़े की बेल्ट पहने रामलला सरकार के मंदिर के गर्भगृह में घुस रहे थे। तो जो वहाँ के हमारे पुजारी जी हैं उन्होंने मना किया कि श्रीमान भगवान के यहाँ, हमारे साधु परंपरा में चमड़े का वस्त्र पहन के भगवान के यहाँ नहीं जाते। तो उनको उसका इतना बुरा लग गया कि उन्होंने हमारे पुजारी और वहाँ के सेवादारों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा लगा के तुरंत थाने ले गए। उनको मारा पीटा गया और तत्काल चालान करा दिया गया। जैसे ही एसडीएम साहब ये कार्रवाई करके आए तो गांव के दबंग लोग करण सिंह, मंगल सिंह, अरविंद सिंह, ये लोग 15-20 लोगों के साथ मंदिर में धावा बोल दिया। वहाँ की कुर्सियाँ तोड़ी, वहाँ के कैमरे तोड़े और जो कैमरे की रिकॉर्डिंग का बॉक्स वगैरह होता है वो सब तोड़ डाला उन्होंने और गइयों को लात मार मार के, डंडा मार के मंदिर के बाहर कर दिया। मंदिर में ताला लगा दिया, पूरे प्रांगण को सील कर दिया गया। और कहते हैं कि एसडीएम साहब ने खुद ताला सील कराया, लेकिन वहाँ कोई सील नहीं है ताला। और जो गांव के दबंग हैं करण सिंह, मंगल सिंह लोग, ये पिछले 4-5 सालों से वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज है। यही लोग गांव के कुछ दबंग लोगों को ले जाके, और रामलला सरकार जो हमारे प्राचीन मंदिर है बीच जंगल में है भैया, गांव में भी नहीं है, आसपास कोई आबादी नहीं है। हम लोगों को कोई वहाँ मारे पीटे तो हम लोगों की कोई गुहार नहीं सुन सकता। ऐसी जगह में हम लोग सेवा करते हैं। जब कल हम लोग ये सब हमारे साथ हुआ, हम डर गए, घबराए। तो हम अपने गुरु महाराज जी के पास, टौरिया हमारा जान रहा है, टौरिया हमारा मुख्य कार्यालय है, हमारी बैठक के महाराज जी हैं, इन्हीं के दिशा निर्देशन पे वहाँ पे पूजा व्यवस्था होती है। और 1994 में महाराज जी के द्वारा ही वहाँ जीर्णोद्धार कराया गया और वहाँ विकसित कराया गया, बाग बगीचा लगाए गए। आज 40 साल की सेवा के बाद जो भी मंदिर में अच्छा लगता है, वहाँ की व्यवस्था को गांव के अपराधी लोग हैं वो रहने नहीं देते हैं भैया, परेशान करते हैं बार बार। और एक पक्षीय कार्रवाई करके हमारे मंदिर के पुजारी को बंद करा दिया गया, मंदिर में ताला लगा दिया गया। गाय बछड़े सब भूखे प्यासे घूम रहे हैं और मंदिर में ताला लगा के वहाँ पे पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है। ये हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। हम अपने गुरु महाराज जी से अपनी आप बीती सुनाने आए हैं। अब महाराज जी जो भी आदेश देंगे। और वहाँ की 2 दिनों से लगातार पूजा नहीं हुई। कल रात में जब हम गए, टीआई साहब को बताया कि श्रीमान पूजा नहीं हुई, अंधेरा हुआ है। टीआई रात में गए 12 बजे तक वहीं रहे। उन्होंने कहा कि हमने पूजा करा दी, लेकिन वास्तविकता यही है कि पूजा भगवान की नहीं हुई। किस लिए पहुंचे थे वहाँ पे एसडीएम सर? वहाँ पे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि मंदिर के अंदर हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता। तो श्रीमान पटवारी और आरआई विधा और ये आपके एसडीएम, तहसीलदार, ये सब लोग मंदिर चेक करने गए थे। चेक करने के बाद इन्हीं के साथ में गांव के कुछ दबंग लोग वहाँ दारू वारू पिए थे और वो लोग वहाँ के पुजारियों से क्यों नहीं मंदिर में जाने को मिलता था लोगों को? मंदिर में सब लोग जाते हैं भैया, लेकिन जो गांव के कुछ लोग दबंग लोग हैं वो लोग दूसरों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं। और मंदिर में क्या है कि जंगल में है, तो ये लोग चाहते हैं कि यहाँ मंदिर में हम जुआ खिलाएं, दारूबाजी हो, रंडीबाजी हो, एकांतवास इनको मिल जाए। गांव का जो मंगल सिंह है, करण सिंह है, ये दारू बेचते हैं गांव में खुलेआम, जुआ खिलाते हैं और इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। लेकिन मंदिर की हमारी कोई रक्षा नहीं कर रहा। ये हमें 4-5 साल से बराबर प्रताड़ित कर रहे हैं भैया। तो जब आपने कल एसडीएम साहब से बातचीत की, उनके द्वारा बेल्ट भी उतार लिया गया था, ऐसा जैसा कि उस वीडियो में दिख रहा है, उन्होंने कहा भैया, वो कह रहे थे कि तुम हमें समझा रहे हो। तो हमारे पुजारी जी ने कहा कि साहब हम आपको नहीं समझा रहे, हम आपको अपनी साधुशाही परंपरा का एक नियम बता रहे हैं कि गर्भगृह में कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट बेल्ट लगा के नहीं जाया जाता। यहाँ तो पीताम्बरी या श्वेताम्बरी हाथ पांव धो के भगवान का चरणामत लेके तब गर्भगृह में जाया जाता है। आज भगवान की न सुबह बाल आरती हुई, न बाल भोग हुआ, न भगवान जी का स्नान कराया गया। उसी तरह के पुराने फूल
चढ़े हैं वो है, वहाँ सब व्यवस्था है। और गांव के दबंग लोग रात भर वहाँ दारू पीते रहे, पार्टी मनाते रहे और पुलिस प्रशासन उनका संरक्षण करती रही। तो हम अपनी आप बीती लेके अपने गुरु महाराज जी के पास अपने हेड ऑफिस में आए हैं, क्योंकि महाराज जी के द्वारा ही ये निर्मोही अखाड़ा के पूरे जिले के मंदिर संचालित होते हैं। महाराज जी के आदेश से ही वहाँ सेवादार नियुक्त किए जाते हैं। महाराज जी ने चाहते क्या हैं अब? हम ये चाहते हैं प्रशासन हमारे मंदिर का ताला खोले और हमारे गाय बछुए जो भूखे घूम रहे हैं, सबसे पहले उनकी रक्षा की जाए। और अपराधी प्रवृत्ति के जो गांव वाले हैं, इनके खिलाफ योगी जी की तरह बुलडोजर कार्रवाई करी जाए और इन लोगों को जेल में बंद किया जाए। जो तमाम प्रकार की गल घटना सामने आई थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, स्थिति निर्मित हुई थी, तो वो क्या हकीकत है? वहाँ पे आखिरकार हुआ क्या था? सच क्या है वहाँ का? भैया जी, वहाँ घटना ये थी कि हमारे मंदिर में हमारे एक पुजारी और एक सेवादार थे। बाकी एसडीएम साहब अपने साथ गांव के पूरी दबंगों की टीम लेके पहुँचे थे। अब हमारे मंदिर में सिर्फ 2 लड़के थे। वो 2 लड़के इन लोगों के बीच में बेचारे दबे थे। ये लोग उनको हड़का रहे थे और डराने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इनसे निवेदन किया कि श्रीमान, आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मंदिर की मर्यादा का पालन करिए। तो उनको अपना अधिकारी को एक पुजारी का टोकना बुरा लग गया और बस उन्होंने उसी, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना कोई डांट फटकार हुई, बस सीधे उसको पकड़ के थाने ले गए और चालान करा दिया। और हमारे एक वकील साहब एक शिष्य रहते हैं वहीं, उनका भी चालान करा दिया, जानते हुए कि ये वकील हैं, वकालत कर रहे हैं, उनके साथ भी अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया। भैया कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है कल? मामला भैया 3 लोगों के ऊपर दर्ज किया गया है। तीनों हमारे मंदिर के सेवादार हैं। नाम है उनके? एक हैं अमित कुमार एडवोकेट हैं, वो कानूनी सहायता करते हैं मंदिर की। और एक हमारे पुजारी हैं वीरेंद्र कुमार जी, उनका नाम है साधु दास, वो गांव के ही हैं, कुशवाहा समाज के हैं, लेकिन गांव वाले कुछ दबंग लोग उनकी पूजा करना पसंद नहीं करते हैं। और तीसरे हैं जो हमारे गौ सेवा करते हैं, श्रीकांत नाम है उनका, तो उसके नाम से भी अज्ञात में FIR दर्ज है। तो वो भी मारा घूम रहा है। मंदिर भैया तबाह है, चारों तरफ से बंद है और बिल्कुल भगवान को ताले में जेल की तरह लाक किए हुए। गांव के लोग क्या चाहते हैं? आपके गांव के लोग, जो बारी गांव के लोग हैं, जिस गांव में वो मंदिर है, उस गांव के लोग क्या चाहते हैं? गांव के लोग तो कुछ लोग तो चाहते हैं कि महाराज जी लोग अच्छी सेवा करते हैं, ये लोग सेवा करें। कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग जो मंदिर की ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि मंदिर की ज़मीन अलग अलग है, मंदिर से 5-6 किलोमीटर दूर है। तो जो ये दबंगों के पास की ज़मीनें हैं उसमें कब्जा किए हैं। उसी की शिकायत हम लोगों ने एसडीएम से पिछले साल की थी। तो एसडीएम साहब ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा हमारे मंदिर के विरुद्ध कार्रवाई करी। क्या वजह है, क्यों नहीं हो रही उनके खिलाफ कार्रवाई? अब श्रीमान जी, हम तो यही जानते हैं कि अब हम साधु हैं, हमारे पास तो राम जी के अलावा कोई सहारा नहीं है। इन लोगों के पास नेता नगरी है, शासन प्रशासन है, और भाजपा राज में मोदी जी और मोहन यादव जी से हम तो यही सहयोग करेंगे कि हमारे मंदिर की रक्षा करी जाए और हमारे मंदिर को इन दबंगों से बचाया जाए। तो वजह क्या है? वजह पूछ रहा हूँ मैं कि वजह क्या है आखिर ये जो सब हो रहा है, किसकी सह पे हो रहा है? सह पे गांव के दबंग करण सिंह, मंगल सिंह है, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। ये लोग गांव के लोगों को भड़का के मंदिर के पुजारी और वहाँ के सेवादारों से लड़ाई कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि इनकी लड़ाई हो जाए तो ये लोग यहाँ से भाग जाएं। जब ये भाग जाएंगे तो इनकी ज़मीन, रामलला की जो ज़मीन है उसको हम कब्जा करेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। एक कमेटी गांव की बना लेंगे, गांव के 4-5 लड़के उसी में रख लेंगे और अपने मनमाफी के जो है भगवान की संपदा का दुरुपयोग करेंगे। तो अभी जब तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? भाई साहब, कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनने में ये आया है कि उन लोगों ने पैसा खिलाया है। किसको? अधिकारियों को, तहसील स्तर के अधिकारियों को। तो वो लोग उन्हीं का कहना मान रहे हैं, हम लोगों को सुन ही नहीं रहे, जैसे हम लोग अपराधी हों, इस तरह की बातें हमसे की जा रही हैं। तो ये थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की और उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष घटना को लेकर के बताया। और अब जान रहा है टौरिया जी के महाराज जी हैं, उनसे खुद हम बातचीत करते हैं। अब वो खुद बताएंगे। जी महाराज जी, क्या है पूरा, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कल की घटना के बारे में मैं तो ना मौके पे गया हूँ और ना मैंने देखा है, लेकिन रात्रि में एक वीडियो देखा आप लोगों का कि जिसमें एसडीएम साहब बेल्ट पहने खड़े हुए हैं, बगल में तहसीलदारनी
खड़ी हुई हैं, एक तरफ गांव के लोग खड़े हुए हैं। पुजारी जो वहाँ का है वो खाली कमर के नीचे साफी लपेटे हुए खड़ा है और ये बोल रहा है कि साहब ये हमारे धर्म के विपरीत है जो चमड़े का बेल्ट वगैरह पहन के गर्भगृह में जाना। वास्तव में बिल्कुल सत्य उसने कहा। और हम लोगों के यहाँ गर्भगृह में पुजारी के अलावा कोई नहीं जाता है, और यदि जाता है तो या तो पीला वस्त्र धारण करे और अंदर लंगोटी पहने हो, गले में तुलसी की माला हो, तभी भगवान का वो सेवादार पात्र बन जाए, तब वो जाए। तो ये अनुचित हुआ है। इसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं, लेकिन हमारे संतों के द्वारा बताया गया कि कल 2 बजे के बाद की ये घटना है। तब से मंदिर में ताला लगा हुआ है। इन्होंने बताया कि हमने प्रशासन से मदद मांगी तो 10 बजे के बाद थाना प्रभारी पहुँचे, उन्होंने ताला खुलवाया और गऊओं को चारा पानी दिलवाया। और इसके बाद इन्होंने कहा कि महाराज अब आप जाइए, हम लोग यहाँ की व्यवस्था देखेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ शासन से कि क्या रात में आरती हुई? मंगला आरती तो किसने किया, किस विधि से की गई? और भगवान का रात्रि में जो ब्यारू प्रसाद लगाया जाता है वो किसने लगाया? ब्यारू प्रसाद क्या लगा? सुबह स्नान, मंगला आरती, श्रृंगार आरती किसने किया? ये मैं जानना चाहता हूँ। हमारे ही बीच के महापुरुषों ने किसी ने कभी पूर्व में मंदिर बनवाया होगा, भगवान के राजभोग के लिए ज़मीनें लगाई होंगी, तो उन्होंने क्या ये सोचा होगा कि किसी समय में मंदिर में ताला लगा दिया जाएगा? ये अनुचित हो रहा है। भगवान हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान की पूजा समय से होना चाहिए, समय से राजभोग, समय से बाल भोग, समय से मंगला आरती, समय से श्रृंगार आरती, शयन आरती, ये विधिवत नियम से होना चाहिए। और जहाँ तक बात ये आती है कि ग्राम पंचायत का मंदिर, तो ग्राम पंचायत में मंदिर ग्राम का ही माना जाएगा। ग्राम के सभी को सनातन की शिक्षा दीक्षा देने के लिए, सनातन की ओर प्रेरित करने के लिए हर गांव में मठ मंदिर बनाए जाते हैं और किसी न किसी अखाड़े या द्वारे या परंपरा से जोड़े जाते हैं। बारी गांव का मंदिर जो है वो पूर्व से निर्मोही अखाड़े से जुड़ा था। सन 49 जब देश आज़ाद हुआ है उसके पूर्व वहाँ के महंत रघुनाथ दास जी थे। रघुनाथ दास जी के द्वारा रामेश्वर दास जी वहाँ के महंत हुए, जो आप 59, 60, 49, 50 के खसरा खतौनी में आप देख सकते हैं। और उसके बाद रामेश्वर दास जी के बाद हमने एक संत को कामतगिर चित्रकूट से ला करके वहाँ रखा था, जो लगभग 40 साल पुरानी बात है। वो वहाँ की पूजा करते रहे। उनका एक लड़का डॉक्टर था, तो वो वहीं गांव में रह करके समाज की सेवा करता था। समाज उनसे संतुष्ट था। ज़मीनें बेकार पड़ी थी, ग्रामवासी सहयोग कर देते थे, तो पूजा सेवा के लिए भगवान के राजभोग को चलता था। उनके ख़त्म होने के बाद फिर परमात्मा दास जी को निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट से ला करके हमने 92-93 में रखा। वो सेवा पूजा करते रहे। शासन द्वारा उनको सुरक्षा के लिए शस्त्र भी प्रदान किया गया था। उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा सेवा किया, बगीचा तैयार किया, 10-20 गौएं रखा, मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ये तो हमको मालूम है। इसके बाद क्यों विवाद पैदा हुआ? कुछ गांव के ही लोग चाहते हैं कि ये बाहरी लोग यहाँ ना रहें और ये गांव की ज़मीन हम लोग करें, क्योंकि जहाँ संपत्ति होती है वहीं विपत्ति होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। उस गांव में धर्म के प्रति कुमत पैदा हो चुकी है, तो उसके लिए न्यायालय बैठा है। न्यायालय में शासन के द्वारा या इनके द्वारा मुकदमा चल रहा है, जो जिला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश लेकर के ही सरकार को कुछ कदम वहाँ उठाना चाहिए था। यदि वहाँ के पुजारियों के द्वारा कोई गड़बड़ियाँ की जाती थी या वहाँ कोई आपराधिक कृत्य होते थे, तो सभी को सूचित करना चाहिए था। साधु समाज को भी सूचित करना चाहिए था, हमारे जन प्रेमियों को भी बताना चाहिए था। एकाएक ये राजनीति कैसी चलाई गई कि इतवार और शनिवार को कोर्ट कचहरी अदालत बंद रहता है। ऐसी स्थिति पे पुजारी को और सेवकों को उन्हें आपराधिक दर्जा दे करके उनको जेल भेजा गया। इसकी हम निंदा करते हैं और हम जांच भी करेंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन
एसडीएम महोदय से भी निवेदन है, वो सुलझे हुए हैं, समाज सेवी हैं, उनको चाहिए था कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, एक पक्षी कार्रवाई किया है, ये निंदनीय है। ये क्या करेंगे आप लोग आगे? हम निवेदन कर सकते हैं, साधु संत हैं, हमारे हाथ में माला है, भाला उठाते हैं तो हमें अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन निवेदन करेंगे कि इसकी जांच की जाए। इसके 50 साल पहले, 100 साल पहले कौन व्यवस्था देखता था, कैसे व्यवस्था चलती थी और आज की स्थिति क्या है, 50 साल पहले मंदिर क्या था, आज क्या है, ये सब देखना चाहिए। अगर इनके द्वारा गलतियां होती थी तो प्रशासन का दायित्व ये था कि जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं होता है तब तक रिसीवर नियुक्त कर देते, कोई पुजारी नियुक्त कर देते, लेकिन मौके पे जाकर के ताला लगवा देना ये अनुचित है, ये अपराध है। भगवान को जेल में बंद किया है, यदि भगवान को जेल में बंद किया है तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे, तुमको भी जेल जाना पड़ेगा। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे प्रशासकीय अधिकारी है, हम सभी किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं और धर्म के साथ यदि खिलवाड़ करते हैं या अनुचित करते हैं तो वो अपराध है, वो अच्छा नहीं है। ये थे हमारे साथ जान रहा है टोरिया के महाराज जी। साथ ही साथ इसको लेकर के हमने पूरी घटना को विस्तार से जानने की कोशिश की है और इसको लेकर के हमने बताया। हालांकि जो कल का दिन था, मतलब कि शनिवार का, उस दिन जो तमाम वीडियो सामने आए थे उसमें अलग अलग वीडियो देखे जा रहे थे और उसी को लेकर के जो बवाल है अब वो सामने आ रहा है। साथ ही साथ इनके द्वारा भी यही मांग की जा रही है कि जो मंदिर के ताले हैं वो खुलना चाहिए ताकि पूजा अर्चना हो सके। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएँ।